नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना ग्रुप 1 की 563 आसामियों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवारों को दोबारा दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की हिदायत। हैदराबाद में खातून एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने कर लिया गिरफ्तार। नारायणपेट से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का किशन रेड्डी ने किया आगाज। चंदूलाल बारादरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए। कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम का जीएचएमसी काउंसिल मीटिंग से खिताब। रात देर तक स्नूकर सेंटर चलाने पर पुलिस का छापा, कई अफराद वक्तिया गिरफ्तार। एडिशनल डीसीपी मोहम्मद अशफाक का बयान। कुत्ताचेरू तालाब के पानी को कॉलोनीज में ना आने के लिए इक़दाम किए जाएं। जीएचएमसी काउंसिल मीटिंग में राशिद फराज का खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप 1 की 563 जायदादों पर तखर्रुरात का ऐलान किया है। साबिक़ा बीआरएस हुकूमत की जानिब से ग्रुप 1 की 503 जायदादों पर तखर्रुरात के लिए साल 2022 में जारी करदा एलामिया को मनसूख कर देने के चंद घंटों के अंदर ही हुकूमत ने ताज़ा तौर पर मज़ीद 60 जायदादों को इजाफा करते हुए 563 जायदादों पर तखर्रुरात का एलामिया जारी किया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को इत्तला देते हुए बताया कि 26 अप्रैल 2022 को जारी करदा ग्रुप 1 के एलामिया के मुताबिक दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने वालों की तमाम दरख्वास्तें मनसूख कर दी गई है। इन्हें दोबारा दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करना होगा, अलबत्ता इन्हें दोबारा फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं होगी और उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो 23 फरवरी से इन जायदादों के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। 14 मार्च की शाम 5 बजे तक दरख्वास्त फॉर्म हासिल किए जाएंगे। 23 मार्च की सुबह 10 बजे से 27 मार्च की शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों को अपनी दरख्वास्त फॉर्म में एडिट का मौका फराहम किया जाएगा, जबकि इम्तिहान से एक हफ़्ता कबल हॉल टिकट जारी किए जाएंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है। एलामिया में बताया गया कि ग्रुप 1 का इम्तिहान जारिया साल मई या जून में मुनक़िद होगा, जबकि मेंस इम्तिहान सितंबर या अक्टूबर में मुनक़िद करने का फ़ैसला किया गया। तेलंगाना बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आगाज़ हो गया। रियासत में लोकसभा की ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी के मकसद के साथ इस यात्रा का आगाज़ किया गया है। नारायणपेट ज़िले में बीजेपी तेलंगाना यूनिट के सरबराह व मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने इस यात्रा का आगाज़ किया। 17 पार्लिमानी हल्क़ों, 114 असम्बली हल्क़ों के 5500 किलोमीटर का ये यात्रा अहाता करेगी। यात्रा के दौरान 106 जलसे, 102 रोड शोज़ और दीगर प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। 2 मार्च को इस यात्रा का अख्तिताम अमल में आएगा। मरकज़ ने मोदी हुकूमत को तीसरी मियाद के लिए मुंतखब करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। 10 रोज़ा इस यात्रा के दौरान पार्टी के सीनियर कौमी लीडरान, मरकज़ी वज़रा और एनडीए के मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला इस सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान पार्टी के रहनुमा और कारकुनान आवाम से मुलाकात करेंगे ताकि हिंदुस्तान को हकीकी मायनों में खुद मुक्तफ़ी बनाने और इसके कदीम निशान को बहाल करने में वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया जा सके। दूधबोली डिवीज़न मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने आज जीएचएमसी काउंसिल इजलास से खिताब किया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने दूधबोली डिवीज़न के मसाइल को पेश किया और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ताल्लुक़ से तफसीलात बताते हुए कहा कि यहाँ बुनियादी सहूलतें नहीं है और ना ही यहाँ के मुलाजिमीन को तनख्वाहें दी जा रही है। उन्होंने इन मसाइल को हल करने पर जोर दिया। मैडम, ये मेरे डिवीज़न में जो है, दूधबोली डिवीज़न में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है चंदूलाल बारादरी में, इन्हें बहुत ही बुरे हाल में है मैडम। वहां पे ना सिक्योरिटी का कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कैमरेस का कोई वो है, और बाथरूम बना के 3 साल हो गया मैडम, आज तक उसका कनेक्शन नहीं दिए, उसका मेंटेनेंस अभी तक कुछ भी नहीं करे मैडम। और वहाँ के एम्प्लॉयज के तनख्वाह के लिए मैडम 3-4 महीने का तनख्वाह नहीं है लोगों को, और सामान भी कुछ वो नहीं है मैडम। खासकर सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत जरूरी है मैडम। जरा प्लीज आपसे आपके थ्रू जो है मैं ऑफिसरों को बोलना चाह रहा हूँ कि जरा वहाँ पे इंतजाम कीजिए। हाँ, शुक्रिया। साउथ जोन एडिशनल डीसीपी मोहम्मद अशफाक ने कल रात एक स्नूकर सेंटर पर छापा मारा। साउथ जोन एडिशनल डीसीपी मोहम्मद अशफाक ने हुमायूंनगर पुलिस के साथ मिलकर कल एक स्नूकर सेंटर पर छापा मारा, जहां से कई नौजवानों को वक्तिया गिरफ्तार कर लिया गया।
इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने नौजवानों से अपील की कि बता दें कि गिरफ्तार शुदगान की बादशाह काउंसलिंग के बाद रिहाई अमल में आई। वो कई को तुम्हारा वेशम कई को फिर ये रातों में क्या है चलाना है। अरे क्या सारी मियाँ तुम इस्लाम को बदनाम कर दे रहे, कौम को बदनाम कर रहे। अभी पूरे मुसलमान है ये पूरे बाहर मत निकलो रातों में 12 बजे के बाद नहीं आना बोले तो भी तुम्हारे को ना जोरू ना बच्चे ना अम्मा बाबा ना कुछ भी नहीं। माकड़ खानदान का नाम बदनाम करना, सबका नाम बदनाम करना, क्या कभी कौम में पैदा हुए माकड़ पूरा ले आके बैठाओ। कल उनके बड़े आदमी आए बाद तो उन लोग को बात करके काउंसलिंग करके भेजेंगे। चलो भाषा पुलिस की लैंग्वेज पूरा इस्तेमाल कर रहे तो कर तो मैं आपके बड़े आदमी कौन है बुला के मैं भी जानना चाहता हूँ। की माँ की किरकिरी क्या मजबूरी है, उन लोगों की क्या मजबूरी है। रातों में 2-2 बजे तो ये क्या खेल रहे, कई को खेल रहे, पैसे कहाँ से आ रहे, कौन कमा रहा, कौन खर्च कर रहा, क्या क्या लोग आए रहे भाई। इसकी माँ की किरकिरी आप लोग हम पूरे वहां हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन में आना बैठना, वो मैं मालूम करता हूँ सर कौन है, काउंसलिंग करके भेजा अच्छी तरीके से बैठना, फिर मॉर्निंग काउंसलिंग करके चले आते हो तो ज्यादा ना तो इसमें क्या हो रहा है, मुसलमानों को क्या हो रहा, हमको क्या हो रहा। अगर मैं जानना चाह रहा हूँ खामोश जाना वहाँ हुमायूंनगर पुलिस में बैठ, वहां जाके नखरे करे तो फिर 2-2 दिन जेल के अंदर चले आते। फिर समझ में आया, समझ में आ रहा। अगर नखरे करे तो पूरे न्यूसेंस में रात के 2 बजे बाहर फिर रहे बोल के केस लगाए तो 2 दिन जेल के अंदर चले आते। शेखपेट मजलिसी कॉरपोरेटर राशिद फराजुद्दीन ने आज जीएचएमसी काउंसिल इजलास से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कुत्ता चेरू के पानी को कॉलोनी में आने से रोकने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया। मैडम मैं आपके जरिए कमिश्नर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम मेरे पास बलकापुर नाला है सर, जो काफी सालों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जियाउद्दीन साहब इंस्पेक्ट करके कहे जो लीकेजेस थे उसको पैक करे सर। उसके बावजूद भी मैडम जो नाला नीचे मट्टी रहने की वजह से घरों में पानी लीक हो रहा, कई घरों को डैमेज होने का इफेक्ट है सर। और एक चीज ऊपर से जब हम लास्ट स्टैंडिंग कमेटी में सर लेक्स वालों को बुलाकर 1.2 करोड़ का सैंक्शन लिए थे मैम, जो डाइवर्ट करना था कुत्ता चेरू का पानी बलकापुर नाले में, जिसकी वजह से 10-12 कॉलोनीज को इफेक्ट हो रहा था सर। बातुर कुंटे से लेके कुत्ता चेरू से आके पानी कॉलोनीज में आ रहा। अभी पिछले 15 दिन से जो डेड एंड मेरे शेखपेट जहाँ एंड होता है मैडम, वहां पर आदित्य नगर में इतना फ्लो है मैडम, कोई वहां से गुजर भी नहीं सकते। कंटिन्यूसली एमपी सर का प्रेशर है सर, लोगों का वहां पर प्रेशर है, अभी वो काम नहीं हुआ क्योंकि वो लेक्स का कुत्ता चेरू का पानी बलकापुर नाले में डाइवर्ट करना जरूरी है सर। ये बहुत प्रियोरिटी पे है। प्लीज मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मैडम आपके जरिए वो काम कैसा भी कराइए। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन हैदराबाद यूनिट के इश्तराक से सैप किडनी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम अमराज़ गुर्दा और मेडिकल का रोल उन्वान के तहत एक शऊर बेदारी सेशन का एहतमाम सैप किडनी सेंटर वाक़ सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी में 12 फरवरी दोपहर 12 बजे किया जा रहा है। स्टेट बॉडी के ज़िम्मेदारान और सीटी यूनिट के तमाम ज़िम्मेदारान से गुजारिश की जाती है कि वो इस सेशन में शिरकत करें। ज़ोहराने का इंतज़ाम किया गया है, जबकि डॉक्टर शोएब अहमद ख़ान इस सेशन से खिताब करेंगे। एम.ए. माजिद रियासती सदर फेडरेशन और प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद डेन व सदर शोबा सहाफ़त व तरसील आमा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। यूनिट के तमाम ज़िम्मेदारों से शिरकत की गुजारिश की गई है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन हैदराबाद यूनिट की जानिब से एक मालूमाती और शऊर बेदारी मुबन्नी सेशन का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसका उन्वान गुर्दे के अमराज और तदारुक मीडिया का रोल दिया गया है। 22 फरवरी दिन में 12 बजे ये सेशन का एहतमाम सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी में वाक़े सैप किडनी सेंटर पर किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद शोएब अहमद खान इस सेशन से खिताब करेंगे, जबकि मेहमानाने खुसूसी के तौर पर सीनियर जर्नलिस्ट जनाब एम.ए. माजिद रियासती सदर फेडरेशन के अलावा प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद सदर शोबे सहाफ़त और तरसील आमा मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी शिरकत करेंगे।
मैं डॉक्टर आसिफ अली, सदर हैदराबाद यूनिट फेडरेशन, आपसे ख्वाहिश करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि तमाम सहाफ़ी इस सेशन में शिरकत करें और इससे इस्तेफ़ादा करें। मैं डॉक्टर शोएब खान, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट फिजिशियन। 22 फरवरी इंशाअल्लाह ताला 12:30 को एक किडनी अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है बिलखुसूस जर्नलिस्ट के लिए, जो साहब हमारे दोस्त हैं, स्पेशली उर्दू, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश मीडिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं। मैं सबसे अपील करता हूँ कि वो आएँ और हमारे पास सैप किडनी सेंटर में गैदरिंग रहेगी। 12:30 PM को स्टार्ट होगा, 2 घंटे का सेशन है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5 वाइटल ऑर्गन्स में से ब्रेन का सबको नॉलेज है, हार्ट का सबको नॉलेज है, लीवर का है, लंग्स का है, लेकिन किसी का नॉलेज नहीं है तो किडनी का नहीं है। यूरिन आ रहा लगातार, अपन हैप्पी है, बट किडनी काम कैसा कर रही मालूम नहीं। इसके प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उसकी नॉलेज नहीं। किडनी की सबसे बड़ी अलामत यह है कि इसको अलामत नहीं, क्योंकि 90% तक किडनी फेल हो जाती है। उसके बाद पता चलता है क्रिएटिनिन मेरा 5 होगा, 6 होगा, डायलिसिस के बाद या किडनी चेंज करना पड़ रहा। तो मीडिया का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि आप लोग का इंटरेक्शन थाउजेंड्स लैक्स ऑफ लोगों से रहता कि किडनी एक वाइटल ऑर्गन है जिसका 100% ट्रीटमेंट। हैदराबाद में खातून एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 84,000 रुपये रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। ACB के अहदेदारों ने जब इससे पूछताछ की तो वो रोने लगे। ये अजीबोगरीब वाक़या पीर को मासब टैंक में वाक़े ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में पेश आया, जहां ज्योति एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक कॉन्ट्रैक्टर से बिल्स की इदराई के लिए 84,000 रुपये बतौर रिश्वत का मुतालबा किया था। मुतासरा शख्स ने एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों को इसकी इत्तला दी और ACB के अहदेदारों ने कल जाल बिछाकर खातून को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मौके पर खातून ACB अहदेदारों की जानिब से पूछे गए सवालों का जवाब ना दे सकी और रोने लगी। भैंसा डिवीज़न बासर सरस्वती मंदिर से बीजेपी की विजय संकल्प बस यात्रा का आगाज़ आदिलाबाद MP S बापूराव और MLA मुधोल पी रामाराव पटेल ने अमल में लाया। बादशाह भैंसा SS काटन फैक्ट्री में अवामी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, मणिपुर रियासती वज़ीर शिशुंदर मेहरा, बीजेपी रियासती OBC सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने शिरकत की, जबकि बीजेपी के अरकान असम्बली महेश्वर रेड्डी, P शंकर और दीगर बीजेपी कायदीन ने शिरकत की। जलसे आम के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया था। बादशाह ये बस यात्रा भैंसा से आगे निर्मल की जानिब रवाना हो गई। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक ये हादसा नारसिंगी के करीब उस वक्त पेश आया जब आउटर रिंग रोड से गुजरने वाली कार बेकाबू होकर रिंग रोड से नीचे गिर पड़ी। ज़राए ने बताया कि कार में सवार अफराद गच्ची बौली से शमशाबाद के समेत जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। इस हादसे में जहां एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे नौजवान को अस्पताल ले जाया जा रहा था कि इसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 3 ज़ख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज बताए गए हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। रियासत तेलंगाना के करीमनगर के सुभाष नगर में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। आदेश नगर इलाके में एक मकान में अचानक आग लग गई और आग ने इसके आसपास के मकानात को भी अपनी जद में ले लिया। इस हादसे में 5 गैस सिलेंडर फट पड़े, जिसके साथ ही ज़ोरदार धमाके की आवाज़ें आई और आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इत्तला मिलते ही फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। ज़राए ने बताया कि यहाँ रहने वाले अफराद यात्रा में गए हुए थे, जिसकी वजह से वो महफूज रह गए। आग लगते ही मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। हादसे की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात बताई गई। దాంట్లో పటాకులు అటు సైడ్ ఉన్నాయండి మనకు అయిపోయింది ఇక ఒక్క ఫైర్ ఇంజన్ వస్తలేదు ఇంతసేపు లేవా నా ఫైర్ స్టేషన్ దాని వల్ల బాంబులు పెట్టుకున్నట్టున్నారు అన్న అంటుకున్నది నీళ్ళు పోసినా కానీ అంటుకున్నది
అబ్బా వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చింది. ఇగో తీరా 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 రారా 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 ఒక్కటి సరిపోదురా బాబు. అయిపోయింది సరిపోతుంది ఒక్కటి కానీ. ఇక్కడ ఎవరు రాడు బండి మీద. అబ్బాయి ఇది అంటుకున్నది. ఇంకోటి ఇంకోటి కావాలి. आखिर में सुर्खियाँ और एक बार तेलंगाना ग्रुप 1 की 563 आसामियों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी, उम्मीदवारों को दोबारा दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की हिदायत। हैदराबाद में खातून एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने कर लिया गिरफ्तार। नारायणपेट से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का किशन रेड्डी ने किया आगाज। चंदूलाल बारादरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए, कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम का जीएचएमसी काउंसिल मीटिंग से खिताब। रात देर तक स्नोकर सेंटर चलाने पर पुलिस का छापा, कई अफराद वक्तिया गिरफ्तार। एडिशनल डीसीपी मोहम्मद अशफाक का बयान। कुत्ताचेरू तालाब के पानी को कॉलोनीज में ना आने के लिए इक़दाम किए जाएं, जीएचएमसी काउंसिल मीटिंग में राशिद फराज का खिताब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। गोल्डलैंड डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकवे फॉर्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइट बंधु की रकम वाली जमीन, खुरबोजवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है।